हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाह रहे थे, जिसके पास ऑफलाइन करने का समय नहीं है या आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेस्ट मौका है ऑनलाइन का। और हम लेके आ गए आपके लिए, आपके डिमांड पे पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ऑनलाइन। आप घर बैठे जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर का सिलेबस है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कंप्यूटर में क्या सब पढ़ेंगे, कैसे हम लोग को कंप्यूटर सीखना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरे सिलेबस यानी मॉड्यूल के बारे में बताएंगे, क्या सब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे और पूरा प्लेलिस्ट जो आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बता दूं कि हम लोग का जो मेन टॉपिक होता है वो फंडामेंटल होता है। कोई भी कंपटीशन हो या आप बेसिक से कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर का बेसिक्स और फंडामेंटल बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कोई भी कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गियर क्या है, ब्रेक कैसे लगता है, ठीक है, गियर कैसे लगाना है, क्लच क्या होता है, वो सब समझते हैं, तब हम लोग गाड़ी को चलाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है, बेसिक्स और फंडामेंटल नहीं समझेंगे तब तक कंप्यूटर हम लोग नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से उठाएं कि आप अगर जीरो लेवल से है तो उस लेवल से आप कंप्यूटर को सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि कंप्लीट प्रोफेशनल कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको देंगे, वो भी ऑनलाइन, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, और मैं मंटू सर, सीबीएस कंप्यूटर क्लासेस से आपको पता ही होगा, हमारा कंप्यूटर क्लास बहुत सालों से पूर्णिया में चल रहा है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार दिया है। ठीक है, और इसी प्यार को आप जरूर है आप ऑनलाइन दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या सब पढ़ेंगे वो आगे जानते हैं। तो इससे आप जो है हमसे क्यों जुड़िएगा वो समझ लीजिए कि आखिर आप यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको हम जो पढ़ाएंगे वो इजी लैंग्वेज में और अपने लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। आपको कंप्यूटर बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हार्ड सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा गया है, एक्सपीरियंस टीचर्स होगा, गाइडेंस मेरा मिलेगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देंगे हम लोग, और करियर रेडी भी वगैरह सब भी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेनली जो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो फंडामेंटल में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स, यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर का बेसिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बहुत बच्चे को पता होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के इनसाइड के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। दूसरा हमारा पढ़ेंगे विंडोज ओएस। अब जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, वो कौन से वर्जन पे चल रहा है। ठीक है, तो वो सब सारा हम लोग इसमें बात करेंगे। कंप्यूटर जो चलता है वो ओएस पे चलता है, विंडोज ओएस पे। इसमें फाइल, फोल्डर, सेटिंग, शॉर्टकट्स भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग टाइपिंग स्किल समझेंगे, हम लोग टाइपिंग कैसे करते हैं, हिंदी में कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसे करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को टाइपिंग आता है, लेकिन स्पीड कैसे बढ़ाते हैं वो सब इसमें हम लोग सीखेंगे। दूसरा होता है हमारा इंटरनेट बेसिक्स, यानी इंटरनेट बेसिक्स में क्या होता है, गूगल कैसे चलाएंगे, मेल कैसे किसी को भेजेंगे, किसी को रिसीव कैसे करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे चीज होता है ऑनलाइन। कैसे हम लोग जो साइबर क्राइम, साइबर कैफे वाला जो काम होता है वो हम लोग कैसे करेंगे, ऑनलाइन कोई फॉर्म आया कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे उसको भरेंगे, कैसे जाति या निवास में अप्लाई करेंगे, कैसे आधार डाउनलोड करेंगे, पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, वो सब सारा इंटरनेट बेसिक्स में हम लोग ऑनलाइन सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा एमएस पेंट। मॉड्यूल 2 पे आते हैं तब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग मॉड्यूल 2 में हमारा एमएस पेंट और वर्ड पैड। एमएस पेंट और वर्ड पैड क्या होता है, वो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर है और आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक दिन इसका यूज करना ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग सीखेंगे एमएस पेंट में ड्राइंग वगैरह करना सीखेंगे, किसी भी चीज को, फोटो को कम ज़्यादा कैसे करते हैं, साइज को कम ज़्यादा कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड पैड पे कैसे हम लोग लिखते हैं। हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले पे नहीं लिखते हैं, हम लोग उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं। वर्ड हो गया, वर्ड
नोट पैड हो गया, वर्ड हो गया, एम एस वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, ये सब पे सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं। तो एम एस पेंट पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइंग का जैसा बनाया गया, ड्राइंग सीखेंगे, यहाँ पे कलर वलर सीखेंगे, एडिटिंग सीखेंगे, शेप्स वगैरह इसमें सीखेंगे, क्रॉप, रिसाइज, सेविंग इमेज, ये सब सारा इसमें सीखेंगे, ठीक है, एम एस पेंट में, जिसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है वर्ड पैड, ठीक है, वर्ड पैड जो होता है ये सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग के लिए होता है। टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे, एडिट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, इसमें इमेज लगाएंगे, इसको सेव करके हम लोग रख सकते हैं। ये सब सारा काम हम लोग इसमें सीखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 में, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कि आज के डेट में हम लोग के लिए मोबाइल जरूरी है, बिना मोबाइल के हम लोग नहीं रह सकते। उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर आप जॉब करते हैं या जॉब करने जा रहे हैं तो उसमें एमएस ऑफिस बहुत जरूरी है, जिसमें आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे चीज बहुत जरूरी है। आज के डेट में कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब में जाइएगा तो ये कंपलसरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज। तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे, लेटर्स, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स वगैरह, फॉन्ट, स्टाइल, टेबल्स, ये सब बनाएंगे। उसके बाद प्रिंट कैसे होता है, प्रिंट लेना सीखेंगे, मेल मर्ज क्या होता है, मेलिंग क्या होता है, रिव्यू व्यू, ये सब सारी चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। हिंदी टाइपिंग कैसे होता है, इंग्लिश टाइपिंग कैसे होता है, पीडीएफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये सब सारा बुक बनाएंगे, बुक का कवर कैसे बनाएंगे, ये सब सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड का काम हालांकि दोस्तों सभी जगह होता है, आप कोई भी ऑफिस में जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट। अब दूसरा चीज हमारा होता है मॉड्यूल 4 में बात करें हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है। कहीं भी अगर आपको बोलता है डाटा एंट्री का जॉब है तो आपको कम से कम बोलेगा आप एमएस एक्सेल सीख के है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और हर एक जगह इसका यूज होता है। कोई भी ऑफिस में जाइए कम से कम बोलेगा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख के है, क्योंकि ये रो और कॉलम से मिलके बना होता है। आप जैसे इमेज वगैरह में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो है आपको इस तरीके से आप चार्ट बनाना ये सब सीखोगे, बहुत सारी चीज डाटा को एंट्री करना। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग मैथ में फॉर्मूला बनाते थे, ठीक है, तब हमारा आंसर निकलता था, ठीक है, देख सकते हैं आप फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल। सेम उसी तरीके से इसमें 500 प्लस फॉर्मूला आते हैं, 500 प्लस फॉर्मूला आते हैं। सभी फॉर्मूला को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। अगर कोमा मिस्टेक हो जाएगा तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। इसमें हम लोग सीखेंगे सम क्या होता है, एवरेज, काउंट, टिफ, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसको सीखेंगे हम लोग। चार्ट कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, विजुअल डाटा क्या होता है, उसके बाद डाटा एंट्री कैसे करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकली इसमें सीखेंगे। वो प्रोजेक्ट वाइज सीखेंगे और आपको प्रोजेक्ट देंगे, कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट पे काम करना है, कैसे काम किया जाता है, कैसे फॉर्मूला लगता है। डाटा मैनेजमेंट सीखेंगे, सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब सारा चीज हम लोग एमएस एक्सेल में सीखें। हालांकि बहुत चीजें हम आपको उतना बता नहीं रहे, शॉर्ट में बता रहे हैं, जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तब उसमें हम लोग बताएंगे। अब मॉड्यूल 5 में आते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट। आज के डेट में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी होता है। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है कि अब आपको कुछ कोई बात समझाना है तो अब हम लोग कैसे समझाएंगे, तो अब हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएं, यानी फोटो, वीडियो, इमेज के माध्यम से। लोगों का दिमाग जो होता है वो जल्दी समझता है। अगर आप मूवी देखते हैं, 3 घंटे का मूवी देखते हैं, तो आपको 3 घंटे का सीन याद रहता है, कहाँ क्या हुआ, कौन हीरोइन किसको लेके भागा, कौन हीरो किसको लेके भागा, ये आपको माइंड में याद रखता है। लेकिन आप 3 घंटा बुक पढ़िए, आपको एक चैप्टर भी याद नहीं रहेगा। तो क्या होता है, हम लोग जो चीज देखते हैं वो जल्दी याद होता है, जो चीज पढ़ते हैं वो कम याद होता था। अपना प्रेजेंटेशन फोटो वीडियो के जरिए किसी के सामने रखना और उसको अपनी बातों को पूरा समझा देना, यही प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आपकी बातें लोग पूरा समझ रहा है, वही आपका प्रेजेंटेशन हो गया। इसमें हम लोग स्लाइड बनाना सीखेंगे, इमेज कैसे लगाते हैं उसमें, वीडियो कैसे लगाते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं टेक्स्ट पे, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये सब सारा चीज हम लोग सीखेंगे। इफेक्ट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, इसके सेटिंग क्या होता है, प्रोफेशनल डिजाइनिंग हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इमेज लगाओ, ये सब सारा चीज, थीम लेआउट, स्मार्ट चार्ट, ये सब सारा चीज हम लोग पावर पॉइंट में सीखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग छठे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ छठे टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे टेली प्राइम। अगर आप स्टूडेंट हैं, 12th पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम
पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करे, तो ये आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि आज आप सीख के पार्ट टाइम फुल टाइम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ये मेनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और हर एक दुकानदार को अकाउंटिंग का अकाउंटर का ज़रूरत होता है। तो आप इसको सीख के कहीं भी अकाउंटिंग कर सकते हैं और इसका फील्ड बहुत बड़ा है। आप जैसे सीए वगैरह के अंडर रह के आप काम सीख के आप उसके बाद आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है आज के डेट में, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इजी है कॉमर्स लाइन में, जो भी कॉमर्स का विद्यार्थी है, जो 11th में कॉमर्स रखे हैं, 12th में कॉमर्स है, वो इजीली इसको समझते हैं, वही चीज़ पढ़ते हैं और वही चीज़ होता है टैली, जो कि इसको समझना पड़ता है। हम लोग समझेंगे अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं, अकाउंट्स में एंट्री कैसे होता है, ठीक है। पूरा अकाउंटिंग इसमें हम लोग समझेंगे, टैली में एंट्री कैसे रखते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कितना स्टॉक है, कितना सामान आया, कितना गया, सारा चीज़ हम लोग इसमें रखते हैं। बाद में साल भर में हम इसको रिन्यूअल करते हैं, अकाउंटेंट को देते हैं, उसके बाद वो करता है। जैसे यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग, टैक्स वगैरह, फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह हम लोग टैली से देते हैं। बैलेंस शीट हो गया, जीएसटी रिपोर्टिंग हो गया, वोचर, लेजर, जनरल, ये सब सारा क्या एंट्री, वो सब सारा हम लोग इसमें पढ़ें। अब मॉड्यूल 7 की बात करें तो हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ। ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आ गया। अब हम लोग आते हैं डीटीपी में। डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डिजाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो दो ही सॉफ्टवेयर ट्रेंडिंग पे है, एक तीसरा अभी भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है जो कि होता है कैनवा। जो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप। फोटो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है फोटोशॉप, और ये आज से बहुत दिनों से यूज हो रहा है, ठीक है। फोटोशॉप में हम लोग फोटो एडिटिंग सीखेंगे, फोटो को इन्हेंस करना सीखेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करना, टेक्स्ट इफेक्ट, सोशल मीडिया ग्राफिक्स वगैरह बनाना सीखेंगे, शादी का एल्बम उल्बम ये सब सारा बनाना सीखेंगे। दूसरा होता है कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ में हम लोग लोगो वगैरह, बैनर वगैरह डिजाइन करना सीखेंगे, प्रिंट कैसे लेते हैं बिजनेस के लिए, कैसे कोई भी ऐड बनाते हैं, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल वगैरह, आप कोई भी आईडी कार्ड, वीडी कार्ड जितना भी बनाते हैं हम लोग वो कॉरल ड्रॉ पे बनाते हैं। बड़ा बड़ा हैंडबिल, पोस्टर, बैनर जो देखते हैं वो सब सारा कॉरल पे बनता है। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हैं, आज के डेट में बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें, आप पार्ट टाइम जॉब करके भी इसमें इनकम कर सकते हो। तो ये हम लोग सीखेंगे डीटीपी में। तीसरा आता है हमारा कैनवा। कैनवा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये ट्रेंडिंग चल रहा है। इसमें जो होता है कैनवा क्या होता है, पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ का एक मिला हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, प्रेजेंटेशन से लेके आपको डिजाइनिंग, बैनर, पोस्टर, A4 लेटर का साइज, वर्ड का भी काम इसमें हो सकता है। और इसमें क्या होता है, डिजाइनिंग बना हुआ रहता है। इसमें हम लोग डिजाइनिंग बनाते हैं लेकिन इसमें डिजाइन बना हुआ रहता है, बस नाम फोटो एडिट करिए, बात खत्म, शेयर करिए सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो बाद बाकी आपको जो है ये सारा हमने सिलेबस समझा दिया, ये सब सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और ये मेन टॉपिक है आज के डेट में कंप्यूटर में कंपलसरी आपको सीखना, हर एक स्टूडेंट को ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते हैं तो आप आगे नहीं चल पाइएगा, आगे इस दुनिया में नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। आपको बढ़ना है तो कंप्यूटर के साथ बढ़िए, जो आपको जल्दी मुकाम तक पहुंचाएगी, ठीक है। बाद बाकी आपको हर एक चीज़ का नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसका भी सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाद बाकी हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है जो कि पूर्णिया में, बिहार पूर्णिया में हमारा रामभूमि चौक पे है, ठीक है। और अगर आप अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे संपर्क कर सकते हैं, हमारा CBS कंप्यूटर क्लासेस। बाद बाकी आपको अगर ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बाद बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ अभी जुड़े रहो, क्योंकि अभी कंप्यूटर सीखना है, अच्छे से सीखना है और जानकारी के लिए सीखना है, क्योंकि हमें जॉब के पर्पज सीखना है, हमको 2 रुपया कमाना है। आप उस लायक बन गए, लड़का हो या लड़की हो, या आप जॉब के पर्पज से है, तो आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में जो भी फॉर्म आ रहा है उसमें कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया, बिना कंप्यूटर का कोई भी जॉब वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।